हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के लिए रैशनल नंबर पढ़ेंगे। रैशनल नंबर से पहले नंबर्स कैसे बनता है उस पर चर्चा करते हैं। नंबर्स बनाने के लिए 10 सिंबल्स होते हैं जिसको डिजिट कहा जाता है। वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं डिजिट से हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। अब नेचुरल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर से पहले क्लास 7 में हम लोग और नंबर का सेट पढ़ चुके हैं, तो उसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटेबल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5। ये 1, 2, 3, 4, 5 मेरा काउंटेबल नंबर हो गया, जो कि स्टार्ट होता है 1 से। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकेंड है होल नंबर। होल नंबर में इंक्लूड होता है जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। अब थर्ड सेट है इंटीजर्स। इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है वही पता नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, आते आते -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका भी लास्ट कहाँ है मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं। अब चौथा सेट है फ्रैक्शनल नंबर। हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, and in the form of a by b, where a and b are natural number। a और b क्या होता है? नेचुरल नंबर, नॉट होल नंबर, नेचुरल नंबर। इसको याद रखें। रैशनल नंबर ठीक उसी तरह से फ्रैक्शनल नंबर होता है, उसी तरह से रैशनल नंबर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। इन द फॉर्म ऑफ p by q, यहाँ a by b लिखते हैं, यहाँ पर p by q लिखते हैं। परिपाटी चली आ रही है इसीलिए हम लोग p by q लिखते हैं। Where p and q are integers। यहाँ था a and b are नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ p और q इंटीजर्स है। लेकिन एक खास चीज है कि q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होगा। q को हम लोग 0 लेकर के काम नहीं करेंगे। अब रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे रैशनल नंबर मान लीजिए हम लोग लिख दिए 4/6, इसको छोटा करेंगे तो 2/3 होगा। ये स्मॉलेस्ट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। यानी कहने का मतलब 2 और 3 ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो कि 2 और 3 को डिवाइड कर दे, एक्सेप्ट 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट 2/3 ही आएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो रैशनल नंबर a by b के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। वेयर HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, यानी a और b यानी ऊपर और नीचे का HCF निकालेंगे तो 1 होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 1 होना चाहिए। एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्या है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, b इज इन पॉजिटिव फॉर्म। नीचे में जब भी डिनोमिनेटर लिखेंगे हम लोग को तो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास 4/-6 है तो इसको लोग चेंज किए हैं तो 2/-3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ऐसा कदापि नहीं सोचेंगे। इसको सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग नहीं मानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा? -2/3, यानी नीचे में डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होना जरूरी है। अब हम लोग स्पेशल प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का पढ़ेंगे। क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1, p by q यदि न्यूमरेटर को r से और डिनोमिनेटर को भी r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों में से किसी का भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि डिवाइड कर दें, p को हम r से डिवाइड कर दें, q को भी r से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट में चेंजिंग नहीं आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। नंबर तो डिफरेंट लगेगा, लेकिन जैसे 2/3, इसको हम लोग 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 या 6 और 2 3 या
सॉरी 3 3 या 9 यानी 6/9 2/3 इज इक्वल टू 6/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो इसका वैल्यू भी सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक उसी प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि डिवाइड करते हैं, यदि डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन राइज कर रहा होगा कि क्या सर 2 में यदि 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या ऐसा नियम है? तो प्लस के लिए ऐसा नियम नहीं होता है, माइनस के लिए भी ऐसा नियम नहीं होता है, निगेटिव के लिए भी नियम ऐसा नहीं है और पॉजिटिव के लिए भी नियम ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। और प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि आपके पास a/b = c/d दिया हुआ है तो जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d को लेफ्ट में ले आएंगे, b को राइट में ले जाएंगे, a क्रॉस d = c क्रॉस b, c क्रॉस b ऐसा होगा। जब सम बनाएंगे तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इन सारे प्रॉपर्टी के विषय में हम लोग नेचुरल नंबर में भी, इंटीजर्स में भी, होल नंबर में भी चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि क्या नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हुआ कि नहीं हुआ, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। ठीक उसी प्रकार कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी हम चर्चा करेंगे रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू होता है कि नहीं, इसका डिस्कशन 1 by 1 करेंगे। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है कि जब दो नंबर के बीच में ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यदि हम लोग लगा दें और उसको सॉल्व करें तो एक नंबर प्राप्त होगा। यदि वो नंबर रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर में आ गया तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होगी। अब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी 2/3 प्लस 4/3, ये दोनों नंबर के बीच में प्लस लगा दिए। अब इसको सॉल्यूशन किए, क्या निकला 6/3। 6/3 क्या है? 6/3 रैशनल नंबर। इसका मतलब दो ठो जोड़ने पर रैशनल नंबर रिजल्ट प्राप्त होता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में एडिशन के लिए अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए। उसी तरह से 2/3 - 4/3 सब्ट्रैक्ट कितना है -2/3। इसका मतलब क्या हो गया 2 - 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, भी रैशनल नंबर। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में अप्लाई होगा, होल्ड करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए 2/3 × 4/3, इसको ही मल्टीप्लाई किए, क्या आया 8/9। इसका मतलब ये क्या 8/9 क्या है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए रैशनल नंबर में लागू होगा। उसी तरह से डिवीजन के लिए 2/3 को डिवाइड किए 4/3 से, अब इसको सॉल्यूशन किए 2/3 डिवाइड एक्सचेंज कर जाएगा मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर चल जाएगा डिनोमिनेटर के पास, न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर चल जाएगा न्यूमरेटर के पास। 3/4 यहाँ कटिंग हो गया, डिवाइड कर दिए, क्या आया 1/2। 1/2 क्या, व्हाट इज 1/2? 1/2 ये रैशनल नंबर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए रैशनल नंबर में अप्लाई होगा। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का चर्चा करते हैं। इसका चेक करेंगे रैशनल नंबर होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। दो ठो को ऐड करना है तो उसका पोजीशन आपस में इंटरचेंज, यानी 3/4 प्लस 5/4, इसका आपस में हम लोग इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए। 5/4 पहले लिखे और 3/4 बाद में लिखे, तो इधर लिख दिए। तो क्या ये दोनों का रिजल्ट सेम होगा? हम लोग देख रहे हैं 5 और 3 नीचे डिनोमिनेटर सेम है, यानी 8/4, यहाँ भी 8/4, दोनों इक्वल है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए रैशनल नंबर में होल्ड करेगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करता नहीं, आपस में चेंज करेंगे। 3/4 - 5/4, अब पहले 5/4 लिख दिए, उसका -3/4। इसको सॉल्व किए और इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्यूशन किए तो -2/4 आया, इसको सॉल्यूशन किए तो 2/4 आया, 2/4 आया। दोनों तो इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वलिटी का साइन सही नहीं है,
इक्वल टू का साइन सही नहीं था, नॉट इक्वल टू। जब नॉट इक्वल टू हो गया तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करेगा, नहीं होल्ड करेगा, तो डज नॉट होल्ड। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर वो इस तरह से चेंज करेंगे, 3/4 इंटू 5/4 आपस में इंटरचेंज, 5/4 इंटू 3/4। सोल्यूशन क्या आया लेफ्ट में 15/16, राइट में कितना आया 15/16। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए रैशनल नंबर में होल्ड होगा, होल्ड होगा। जिसे डिवीजन का चेक करते हैं, 3/4 डिवाइड बाई 5/4, अब आपस में इंटरचेंज 5/4 डिवाइड 3/4, क्या संभव है चेक करते हैं। 3/4 इस मल्टीप्लाई डिवीजन को चेंज कर दिए, मल्टीप्लाई 4 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, 4/5 इस तरह से कर लिए, तो 4 कैंसिल, 4 कैंसिल। यहाँ कितना है लेफ्ट में 3/5, राइट में कितना है 5/3। क्या 3/5 और 5/3 इक्वल है? नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। इसका मतलब डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए रैशनल नंबर में अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के विषय में चर्चा करते हैं। एसोसिएटिव बोलता क्या है, 3 नंबर लेना है। कितना नंबर लेना है? 3 नंबर। 3 नंबर लिए यहाँ पर 1 2 3। कहता है कि दोनों यदि राइट वाला 2 लेके काम करेंगे और फिर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को लेकर काम करेंगे, तो यदि रिजल्ट सेम आ गया तो कहेंगे कि जो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में लागू होगा। हम लोग यहाँ पर कर लिए 2/3, 4/3 प्लस 5/3, 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3, 2/3 प्लस इसको ऐड कर लिए 9/3, 6/3। लेफ्ट वाला कितना आ गया 11/3, राइट वाला कितना आ गया 11/3, दोनों बराबर है। इसका मतलब कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए रैशनल नंबर में होल्ड होगा, होल्ड होगा। अब सब्ट्रैक्शन का चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में उसी तरह से हम लोग नंबर लिखेंगे, 2 को पहले हम लोग काम करेंगे और निकाल लिए, फिर पहला दूसरा को लेके काम किए, फर्स्ट और सेकंड काम किए और निकाल लिए। तो इधर में लेफ्ट में निकला 2/3 माइनस 1/3 इक्वल टू, इसको सोल्व किया इतना आया। अब लेफ्ट को सोल्व किए तो 3/3 आया, 3/3 आया, माइनस था माइनस प्लस हो जाएगा 3/3 आया। राइट में कितना है -2 है, -5 है, -7 आ गया, -7/3 या 3/3। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। इसका मतलब ये बराबर का साइन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट होल्ड हो जाएगा। यहाँ भी बराबर साइन नहीं होगा, यहाँ भी बराबर साइन नहीं, इक्वल टू साइन, इक्वल का साइन नहीं होगा। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर के लिए लागू नहीं होगा, डज नॉट होल्ड। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के उसी तरह से चेक करेंगे, सेकंड और थर्ड को लिए पहले, अब फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, काम करेंगे 2/3। हाँ मल्टीप्लिकेशन के कथा यहाँ पे, तो इसको जब सोल्व करेंगे लेफ्ट में 2/3 इंटू 20/9 और राइट में सोल्व किए थे 80/9 इंटू 5/3। लेफ्ट को सोल्व किए थे 40/7 27 और राइट को सोल्व किए तो 40/7, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए रैशनल नंबर में होल्ड होगा, होल्ड होगा। यहाँ पर डज नॉट होगा। डिवीजन के लिए चेक करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक होगा कि नहीं होगा, क्लियर करते हैं। 2/3 डिवाइड बाई 4/3 डिवाइड बाई 5/3, ये ब्रैकेट के अंदर में हम लोग सेकंड और थर्ड को लिए। अब फर्स्ट और सेकंड को साथ में लेके सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेफ्ट वाला सॉल्यूशन, राइट वाला सॉल्यूशन। यहाँ आया 2/3 डिवाइड बाई इतना, कट गया, यहाँ भी कट गया, क्योंकि ये मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखें 2/3, यहाँ 4/5 कट करके यहाँ पर आ गया, राइट वाला 1/2 और डिवाइडेड बाई 5/3 दोनों आ गया। अब इसको सॉल्व किया 2/3 इंटू 5/4 और राइट वाला उसी तरह से डिवाइड हो गया तो हो गया। तो आने के बाद क्या हुआ, लेफ्ट साइड में आया 5/6 और राइट में आया 3/10, दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा और ये भी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करेगा। तो क्या लिखे हम लोग, डज नॉट होल्ड। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के विषय में चर्चा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में मतलब क्या होता है, बांटना, वितरण प्रणाली।
वितरण माने बांटना होता है। तो बांटना माने 4/5 ब्रैकेट के अंदर 5/3 प्लस 3/2, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब बोलिएगा एडिशन लिखा हुआ सर, अरे माइनस होगा तो होगा नहीं, माइनस भी होगा तो होगा। एडिशन का मतलब जो ये जोड़ का घटाव का काम लास्ट में होता है, उसी को हम लोग एडिशन के रूप में यहाँ जानते हैं। तो 4/5 5/3 प्लस 3/2, लेफ्ट को हम लोग सोल्व करेंगे। जब 4/5 अंदर जाएगा तो 5/3 को भी मिलेगा और 3/2 को भी मिलेगा, यानी 4/5 इंटू 5/3 और प्लस 4/5 इंटू 3/2। अब लेफ्ट वाला को सोल्व किए तो सोल्व करते 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 मेरा 38/59 है, और राइट को सोल्व करते 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 आया तो कितना है 38/15 आया। इसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में अप्लाई होगा, अप्लाई होगा। ओके, अब हम लोग अगला यहाँ पे जो दिया हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी, इसके विषय में चर्चा करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है, क्या होता है? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने से कोई अंतर नहीं पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 4/3 में यदि जीरो जोड़ दिया जाए या जीरो में 4/3 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? 4/3 ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सर 4/3 प्लस 0 लिखे हैं, फिर 0 प्लस 4/3 लिखे हैं, क्या जरूरत है लिखने के लिए? तो एडिटिव आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए दो ठो प्रॉपर्टी हमको चेक करना पड़ता है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर माने इकट्ठा जाना, दोनों इकट्ठा हो गया तो क्या बन गया? 4/3। और कम्यूटेटिव मतलब अदला बदली, स्थान का चेंज, स्थान का प्लेस का चेंज करना, प्लेस को चेंज कर दिए, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब आप इसी को आप अपने आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी बोला गया, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्या 0 होगा? इसको आप यदि चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नहीं होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यदि मान लीजिए मेरे पास में नंबर है 4/3, तो ऐसा नंबर चुनना है कि दोनों को आपस में यदि जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाए, रिजल्ट 0 हो जाए। यानी ये दोनों नंबर को हम लोग जोड़ दें तो रिजल्ट क्या होगा? 0। यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो कहेंगे कि जो उसका इनवर्स है। तो इनवर्स निकालने का तरीका बहुत आसान है, जो भी नंबर दिया जाएगा उसके पहले हम लोग माइनस लगा देंगे, एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। अब माइनस लगा हुआ रहेगा तो माइनस को माइनस गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देगा, मेरा काम बन जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब ऐसा एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने पर कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आए। तो 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको यदि हम लोग गुना कर दे 1 से तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग दोनों प्रॉपर्टी को चेक किए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी। चेक करते हुए प्राप्त करेंगे क्या ये संभव है कि नहीं। अब चौथा प्रॉपर्टी इसमें आ गया मल्टीप्लिकेटिव, 8वां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी चीज का इनवर्स निकालना है तो उसका क्या मतलब है, कैसे निकालेंगे? न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर के पास में, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर के पास में हम लोग लिख देंगे, यानी 3/4। इसका 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/4 होगा। इसको हम लोग रेसिप्रोकल के भी नाम से जानते हैं, रेसिप्रोकल के भी नाम से जानते हैं। इतने सारे तो नियम वगैरह हम लोग पढ़ लिए। अब यदि इस नियम को हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ना चाहें तो भी आराम से पढ़ सकते हैं। इसका मैं आगे हिंदी कुछ रूप बताने जा रहा हूँ। अब यदि हम लोग ये थोड़ा सा हिंदी शब्द का ज्ञान हो जाएगा तो इसे हिंदी के विद्यार्थी जो हिंदी में पढ़ते हैं, पूर्ण रूप से हिंदी है, वो भी इस वीडियो को देख करके सारी बातों को आराम से समझ सकते हैं।
ओके। अब रैशनल नंबर का पहला है, हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। डिजिट को अंक माने बोला जाता है। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं। इंटीजर्स को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। फ्रैक्शनल नंबर को भिन्न संख्या बोलते हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ, इसको हिंदी में समवाहक गुण बोला जाता है। कम्यूटेटिव को क्रम विनिमय गुण बोला जाता है। एसोसिएटिव को सहचर या साहचर्य गुण कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव को वितरण गुण धर्म कहा जाता है। इन सारे हिंदी को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो आराम से हिंदी वाला बुक भी हम लोग आराम से, हिंदी के विद्यार्थी भी, हिंदी के स्टूडेंट्स भी इसे आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नियम के विषय में बताया गया है, उसके बेसिक नॉलेज दिया गया है। अगले वीडियो में मैं आगे रैशनल नंबर का कुछ सवाल वगैरह होगा, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।